आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कभी सिर्फ 5,000 रुपये की नौकरी किया करती थी, लेकिन आज उसी महिला ने कनाडा में 3 करोड़ का कह सकते हैं कि घर की मालकिन वो महिला है। तो ये महिला और इसकी हिम्मत की कहानी ये बताती है कि हमें कभी भी टूटना नहीं चाहिए, चाहे मुश्किल कितनी भी ज़्यादा बड़ी क्यों ना हो। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे इम्तिहान लेती है जहां इंसान के पास टूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो साबित कर देती हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत और आत्म सम्मान इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इस कहानी में महिला का नाम है हिमी शर्मा, जिनका जो सफ़र था वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 की मामूली सी नौकरी के साथ शुरू हुआ और आज वही महिला ने कनाडा में 3 करोड़ रुपए के घर में रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 5,000 रुपये और आज कहाँ वो 3 करोड़ रुपए के घर की मालकिन है। ह्यूमन ऑफ बॉम्बे से बातचीत में हिमी शर्मा ने बताया कि साल 2005 में एमबीए के दौरान उनकी मुलाकात अपने पति से हुई थी। जाति के कारण परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी की। 3 साल तक तो हिमी शर्मा ने बताया कि 3 साल तक तो शादी बहुत ही अच्छी चली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन नवंबर 2010 में उनकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। हिमी के अनुसार मेरे पति को, मेरे को और हमारे 2 साल के बेटे के बजाय 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चुननी थी। तो जो हिमी शर्मा के जो पति थे, उनको पत्नी और बच्चे या 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में से किसी एक को चुननी थी। जो हिमी शर्मा ने जैसा बताया, उनके अनुसार उनके पति ने 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को चुना। हिमी एक टीचर थी और जो इंडिया में वैसे भी जो टीचर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल के, उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है और हिमी की जो सैलरी थी वो भी सिर्फ और सिर्फ मात्र 5,000 रुपये ही थी। पति के जाने के बाद वो, जब उन्होंने पति का घर छोड़ा तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गए पीजी में। हिमी ने बताया कि किराया सैलरी से भी ज़्यादा था, कर्ज बढ़ता गया और ज़िंदगी सिर्फ आज कैसे गुजरेगी इसी पे सिमट गई। बाद में कुछ दिनों के बाद जो हिमी है, उन्होंने बताया कि उनकी एक नई जॉब लगी और उस जॉब में उनको 30,000 रुपये मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ भी उनका जो संघर्ष था वो कम नहीं हुआ। जो पिता थे, जो पहले ही नाराज थे हिमी की शादी से, उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने घर में रखने के लिए 10,000 रुपये किराया मांगा। तो जो मुश्किलें थी हिमी शर्मा की वो कम नहीं हुई। जब वो अपने पिता के घर आई तब भी उनको किराया देना पड़ रहा था, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो इस बात से खफा थे कि वो परिवार के विरुद्ध गई शादी करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने हिमी से अपने ही घर में 10,000 रुपये किराया मांगा। हिमी ने बताया कि सबसे दर्दनाक पल तब आया जब बेटी की स्कूल फीस ना भर पाने के कारण उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए। 10 साल पहले हिमी ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उनके पास जितनी भी सेविंग थी, उन्होंने बताया कि उनके पास 2 लाख रुपए से भी कम सेविंग थी और जितना भी उनके पास पैसा था उन्होंने कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया और जो कनाडा का वीज़ा था वो उनको मिल गया और 2019 में वो कनाडा पहुंची और 1 महीने के भीतर ही उन्हें कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। तो ये जो संघर्ष था वो 2005 से लेके 2019 तक चला, 14 साल तक चला और जैसे ही वो कनाडा पहुंची हिमी शर्मा, उनको कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। और आज बताया जाता है कि हिमी शर्मा, जो कभी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की मामूली नौकरी किया करती थी, आज वो कनाडा में 3 करोड़ रुपए के घर की मालकिन है। तो ये जो कहानी है, जो हिमी शर्मा की कहानी है, ये साबित करती है कि यदि हम भरोसा रखते हैं अपने आप पे और अपनी तकलीफ़ों से हारते नहीं हैं, तो एक दिन जो सफलता होती है वो हमें ज़रूर
मिलती है। तो ये कहानी बताती है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और अपने काम को पूरी शिद्दत से करते रहना चाहिए।